इस वक्त हम हर उस गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं और जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो बमबारी हुई है उसकी वजह से जो घरों में खेतों में लोगों को नुकसान हुआ है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। नई बस्ती गांव है, अखनूर में ये गांव है। करीबन 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर लगता है और इन गाँव में खास तौर पर सबसे ज़्यादा जो मुसीबत झेली है इन गांव वालों ने ही झेली है। चाहे वो मकान किसी का टूट गया हो, किसी के मवेशियों की जान चली गई, किसी को खेतों को नुकसान हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, ये नई बस्ती गांव में एक घर की तस्वीर है। ऊपर एक शेल गिरा और जिसके बाद घर का पूरा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया। गनीमत ये रही कि कुछ देर पहले जब बॉर्डर पर फायरिंग होनी शुरू हुई, क्योंकि बॉर्डर बेहद करीब है और जो भी फायरिंग उधर होती है वो साफ सुनाई देती है गांव वालों को। तो जैसे ही वहां पर फायरिंग हुई उसकी आवाज़ जब इनके कानों तक पड़ी तो लोग यहाँ से बंकर की तरफ भागे और बंकर की तरफ भागने के 5 से 7 मिनट के बाद, जैसा गांव वालों का कहना है, इस घर के लोगों का कहना है, उनके घर के ऊपर यहाँ पर ये शेल गिरा है। और आप समझिए कि अगर ये घर से बाहर नहीं भागे होते तो फिर क्या होता, पूरा का पूरा परिवार जो घर पर मौजूद था उसका क्या होता। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस वक्त की स्थिति आखिर क्या रही होगी। ये तमाम गांव के लोग हैं जो बेहद परेशान हैं। खास तौर पर जो पुरुष हैं वो गांव में रहे ताकि वो अपने मवेशियों के, अपने घर के सामान की रक्षा कर सकें, लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको इन लोगों ने सुरक्षित जगहों पर भेज दिया और वहां से वापस अभी तक नहीं ला रहे हैं। सोच रहे हैं कि जब तक 2-4 दिन बाद ये स्थिति साफ हो जाए कि क्या पाकिस्तान दोबारा फायर नहीं करता, तभी ये लोग वापस अपने लोगों को घर लेकर आएंगे। ये आप ही का घर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बचन लाल जी। बच्चन लाल जी। बच्चन जी, ये कब हुआ था और कैसे हुआ था? ये सर परसों 3:40 45 मिनट के बीच हुआ था शाम को। तो मैं भी 10 मिनट के 5-7 मिनट पहले इधर से निकल गया, बच्चे भी निकल गए, बैंकरों में हम बैठ गए जाकर। लेकिन जब फायरिंग खत्म हुई देखा बिल्कुल टूटा हुआ था। तो ऐसे रहे, जब हमने तो ऊपर चले जाना था, ये इधर रहते थे, बच्चे बच्चे भी गए तो हम भी गए। इस वक्त ये गिरा, उस वक्त तो आप बच्चों के साथ थे? हाँ, उधर बैंकरों में थे। नहीं नहीं, उससे पहले आप यहाँ पर? 5 मिनट इधर पहले थे। 5-7 मिनट पहले? हाँ, जहाँ थे। और उसी 5-7 मिनट के अंदर ही ये अंदर अंदर हो गया। वरना ये अगर आपके रहते होता तो बड़ा नुकसान। बहुत नुकसान हो जाता था, पूरा परिवार जाना था। हाँ। ये देखिए, जो शेल यहाँ गिरे हैं उसके निशान भी यहाँ पर लोगों ने इकट्ठे किए हैं। ये वो छर्रे हैं, जो बम के गोलों के छर्रे जो अक्सर दिखाई देते हैं, वो हैं जिसकी वजह से एक भारी नुकसान जो है वो पूरे इलाके को झेलना पड़ता है। तो ये वो सबूत हैं जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, उसकी तरफ से गोलीबारी की गई, लोगों के घरों में, आम नागरिकों के घरों में इस तरीके से गोले बरसाए गए हैं। ये उस बात के सबूत हैं जो गांव वाले दिखा रहे हैं, चाहे प्रशासन के लोगों, पुलिस के लोगों या हम जैसे मीडिया के लोग जब उन तक पहुंचते तो उनको ये सब चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत जो है उस दौरान इन्होंने झेली है। सर, आप यहाँ के मुखिया? हाँ जी सर। ये क्या स्थिति रही? पूरे गाँव में कितने घर डैमेज हुए हैं? सर एक निकोल होया, एक नई बस्ती, एक ग्रां का बेला जमाना मोड़ा नई बस्ती। तो सर अं पता लगा कोई 3 बजे कोई 40-45 मिनट पता लगी है। भरवाल मोलू में रहना। जोल्लै अस इत्थै आए तो सर फायर उसलै बंद होया। फिर के बाद फायर जोल्लै बंद होया फिर मैं इत्थै मौके पर आया, दिक्खेआ जेह्ड़ा होए नुकसान। ठीक है, तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरे के पूरा जो घर है वो तबाह हो चुका है। घर का सामान अभी अंदर पड़ा हुआ है और गनीमत ये रही कि इन्होंने अपनी जान बचाई। 5-7 मिनट का अंतर रहा और जैसे तैसे बंकर में गए, उसके बाद पूरी रात बंकरों में काटी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अभी भी आप लोग डर के मारे बंकरों में रहते हैं? बैंकर जब फायर होता है बैंकरों में चले जाते हैं। बंकर में बैंकर में रहते हैं जी। नहीं रहते? हाँ, दिन रात उधर ही रहते हैं। कल जैसे कोई फायरिंग नहीं हुई तभी बंकर में? हाँ, बैंकर में यहाँ डर गए हैं। हाँ, डर के। भरोसा नहीं है पाकिस्तान? हाँ, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। काम कर रही है फिर वो। हाँ जी, कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं सर। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस जानकारी लेने के लिए जहाँ तक पहुँचे। पाकिस्तान ने जो काराना हरकत की है, सीज़ फायर का उल्लंघन पहले उन्होंने किया कि हमने सीज़ फायर किया है। कुछ लोग अपने घरों में जैसे ही पहुंचे उसी टाइम 5 मिनट के बाद दोबारा उन्होंने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होते ही उन्होंने दोबारा लोग ऐसे जैसे आवाज़ सुनी और लोग बंकरों में चले गए उधर से। और जैसे इन्होंने बाद में देखा कहीं मोटरसाइकिल का कोई बम गिरा है और उन्होंने देखा, किसी ने बताया कि उनके घर पे गिरा, घर का पूरा डैमेज उन्होंने हो गया, छत पूरा इनका।
और उसी की तरह हम मोदी से अपील करना चाहते हैं कि ऐसी इनको मुंह तोड़ जवाब तो उन्होंने काफ़ी सारा दिया हुआ है। हमारी इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी उनका नुकसान, उनका बहुत सारा उनका वहाँ पर डिफेंस सिस्टम ख़त्म किया हुआ है। हम उनसे यही आग्रह करते हैं मोदी जी से कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। जहाँ पर बंकर बनाने की और सुविधा है, आज अगर वहाँ पर बंकर नहीं होता तो आज काफ़ी सारा जहाँ पर नुकसान हो सकता था। तो बंकरों ने कई लोगों की जान बचाई है। यही वजह है कि लोग अभी भी उन्हीं बंकरों में रह रहे हैं, पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं और अपने जो घर परिवार वालों को जिनको सुरक्षित जगहों पर भेजा है उन्हें वापस गांव में भी नहीं बुलाना चाहते। डर लोगों के मन में है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर कौन नहीं डरेगा जिसका घर तबाह हो गया, जिसका खेती खलिहान जो है वो तबाह हो गए। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, बॉर्डर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।